हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं अनुपमा से। अंजीना जी, मैं सोच रहा भी अनुपमा के लिए पहले मैं प्री कैप को अच्छी बात है। अनु ने कहा इसकी माँ है तो सिर्फ नाम का माँ है। अगर ऐसा होता वो दुखी नहीं, अकेली नहीं पड़ती, अकेले पड़ गए वो। सॉरी टू से गधेड़ा प्रेम। अनुपमा कैसे गलत हुआ है? प्रेम ने सबको किनारा कर दिया था, तो इसमें इंसान कोई क्या ही कर सकता है। राही भी उतना नहीं कर सकती। प्रेम कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो भी दुनिया में। तो मैं पूछती हूँ, द्वारका में तो क्या उखाड़ रही थी? पागल की तरह अनुज भटक रहा था, किसकी वजह से? और फिर शादी के लिए, पैसों के लिए बहुत मेहनत कर रही, बीमार पड़ गया अनु। वो कहाँ थी? प्रेम में फंस गया था, उसको खुद ही याद नहीं कि वो उसने खून नहीं किया। वो कहाँ थी? नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ कहाँ क्या कर रही थी? इतने साल लग गए। माँ के जैसे गोद गोद उठाए मान ने। श्रुति नहीं है, श्रू नहीं है। रियली हर समय उसने साथ दिया। प्रेम ने गलती की थी, वो एक इंस्पेक्शन का काम है। इंस्पेक्शन का काम अपने को धोखा दे सकते हैं क्या? क्या गौतम समझ रखा है क्या अनुपमा को? ये तो मोटी बहन ने खुद उनका लेटर ने उसने फाड़ दिया था। तो क्या कर रही थी? नहीं नहीं, मैं लिस्ट बनाना एक के बाद बता सकती हूँ। नहीं, मुझे तो एक पल के लिए थोड़ा हिल गई। पर तो ये तो शुरुआत है ऐसे। जब श्रू थी वहां पर उसको ठीक किया था, तो अनुपमा जल्दी में उस ठीक कर दिया था श्रुति को। खाना पिला के, अच्छे अच्छे खाना खिला के सब कुछ किया था। वो भी उसका कंपटीशन चल रही थी, वो बीमार पड़ गई थी। और रेस्टोरेंट का भी वो फास्ट फूड जैसे खाना, वो कितना कुछ कर रही थी। आद्या को भी देखभाल कर रही थी, कितना राउंड द क्लॉक कर रही थी। तो कहाँ श्रू थी? नहीं नहीं, मुझे वो क्लैरिफाई करना चाहिए। और जब अनुपमा के याद कर रही थी बा ये ताली के व्यंजन, और अभी उसको डर लग रहा है खुतारी को पता चल। उसका अच्छा भी लगता है, ये भी कह रही है कैसे इंसान है यार ये ताली ये बा। बट सच्चे अभी तक माही, अंश, ईशानी, ऑफकोर्स किंजल, ये लोग और बापूजी, ये सब अभी सब तो ठीक है। क्या हुआ इतने जल्दी? कैसे फ्यूड में कुछ दिन ही हुए थे ना। तो अभी वो अभी शुरू कर देगी। जब मुझे बहुत अच्छा लगा जब माँ के घर वो अंदर जा रही थी, तो इस तरह बताया है कि जो वो डांस बनाया था, स्कूल स्टूडेंट्स आए थे, जब अनुज का पल पल उसने बहुत झेला, बहुत झेला। हम लोग इतने झेले तो हम क्या ही करेंगे पता नहीं। तब उसने एक हॉस्पिटल में दिखा दिया था कि ये हुआ था ऐसे। वो अपने आप को खत्म करने वाली थी। इतना गुस्सा अनुज को आता है तो बहुत आता है, नहीं तो नहीं आता। ये वो है। वो सब किसकी वजह से उसको पैदा किया था? उसको राही को 6 साल में अनाथ आश्रम में थी। उसका नाम मैं भूल गई। मैं बोल रही हूँ, ये लोग आसानी से अनुपमा पे इल्जाम लगा देते हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी शुरुआत है गुरुवार से। अभी देखते हैं कैसे। अभी तो कल ये लोग सफाई करके, लेकिन इतना आसानी नहीं होगी खुलने में।
क्योंकि वो बदला लेने में होते हैं ना, क्योंकि वो इंस्पेक्शन का। पर अनुपमा को भी पता है, जो सच्चाई के रास्ते में चलते हैं ना, भले अंगारे में चलते हैं, लेकिन सच के हमेशा जीत होती है। वो खुद ही वो हैंड ओवर करके जाएगी। हाँ, वो बस कुछ दिन है होंगे, हमें मत कुछ दिन में बहुत दिन होंगे, लेकिन इतने सारे नहीं, वो आधे वक्त में जल्दी चली जाएगी, क्योंकि बहुत से ट्रैक भी आधे शुरू करना है ना। तो और तोशु महाराज तो बाप रे बाप, क्या ही करेंगे उसे, इतना घटिया मजाक। आप किस लिए आई, कौन सा जा भाई, जैसे ही उसकी घर है, इसकी घर नहीं है। बेकार, नाकारा, घटिया, वो भी बहुत ही कम शब्द है, सिवाय दो। मतलब ऐसे पानी निचोड़ कर ऐसे बस पानी फेंकती चले गए। ये वाकई मेरे बच्चे हैं क्या, वो सोच रहे जैसे अनुपमा की ये डायलॉग बोली थी। इतना अच्छा है, जल्दी क्यों पकड़ लेते हैं। मुझे वो डायलॉग बहुत अजीब लगता है, मुझे हंसी भी मुझे हंसी आ रही है सोच सोच कर, ये कहाँ से आ गए ये लोग। अदला बदली होगी, देखते हैं। अभी अब तक तो ठीक है, तो माँ ही तो साथ देगी, उसको भरपाई तो करना है। फिर देखते हैं आगे कैसा होता है। पर मुझे अच्छा लगा कि अम, दिग्विजय जिस तरह बात कर रहे हैं, क्योंकि अनुज जी की दोस्त है, अनुपमा की भी दोस्त है, तो शू रिकग्नाइज करने में इतना जल्दी नहीं, मतलब बहुत देर नहीं लगेगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्कार सभी को। सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। अनुपमा अपने घर ले आई है उन लोगों को, और वो कह रही है कि अपने ये मेरी माँ का घर है, और वो कह रही है कि अब आप जैसे वहाँ रहते थे वैसा घर तो नहीं है। तो और वो अपनी आप बीती बता रही है कि मैं भी इस दौर से गुजर चुकी हूँ, और मैंने भी मेरे को टूट गई थी, लेकिन तब मेरी माँ ने मुझे संभाला था। सब अच्छा था। इधर राही और ख्याति बातें कर रहे हैं, और तब वो अभी कुछ बातें कर ही रहे हैं कि आपको जो भी कह रहे हैं कि लेकिन वहाँ पे तब तक मोटी बा का जो है आगमन हुआ है, और उन्होंने जो वो क्या कहते हैं, मतलब क्या, जो आग लगाई है इन लोगों के उसमें, खुशी में या जो भी है। तो अभी तक तो वो कह रही है कि अभी तक तो पराग हमारा बेटा था, अब ये है, अब वो है। और गौतम जी बिल्कुल सही कह रहे थे। अरे गौतम जी तो तुम्हें बरगला रहे हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए। और अब जब जया ने ये पूछा है कि हम लोग कहाँ रहेंगे, अगर ये भूत अंकल वहाँ रहेंगे, तो कल हम सब साथ में रहेंगे। और अब क्योंकि ये साथ में रहेंगे, और तभी तो इनके उस पर रिश्ते पर वो सब दुनिया वाले उंगली उठाएंगे कि इन दोनों के बीच में सिर्फ एक दर्द का रिश्ता और दोस्ती का रिश्ता है। और एक दोस्ती का रिश्ते में पर दुनिया वालों की गंदी नज़रों का करें तो करें क्या, क्योंकि दोनों सबके मतलब दुनिया वालों की नज़रों में या तो कोई भी दो इंसान, या तो प्रेमी प्रेमिका हो सकते हैं, या भाई बहन, ये रिश्ता होता है। एक स्वस्थ साफ सुथरी दोस्ती भी हो सकती है, ये दुनिया वाले तो जानते ही नहीं है। तोशु तो खैर एज यूजुअल अपने कमीनगी से बात तो आने वाला नहीं है। वो किंजल के पैसे ढूंढ रहा है। ये किंजल बेवकूफ़ है ये, या गधी है, ये क्या है। उसने अपनी वो जगह बता दी क्या कि जो है मैंने पैसे कहाँ छुपाए थे। और वो कह रहा है कि बिल्कुल है कि तुम तो धरती पे बोझ हो, तुम तो कुछ काम करते नहीं हो, ये नहीं करते। और तोशु और तोशु के मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो तो फिर अभी मैं ये करूँगा, हम अपने अलग घर बसाएंगे। तुमने तो आज तक एक फली भी ना फोड़ी। जब भी पैसा कमाया हमेशा शॉर्टकट से, धांधलेबाजी से, मतलब गलत तरीके से कमाया। लेकिन आज जिस तरह से प्रेरणा ने प्रेम को समझाया है वो बहुत अच्छा था। जब प्रेम ने कहा है कि राही ने तुमसे मेरी शिकायत की है क्या,
तो कह रहा है कि तुम उसने तो कुछ कहा ही नहीं है, बल्कि तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। वो तो अभी भी अनुपमा को ही जिम्मेदार मानता है। मैंने उनसे भीख मांगी थी, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। तो तुमने जबकि अनुपमा ने उस टाइम पे भी कहा था, मेरा इस वक्त बात करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे उसके रूल बुक के खिलाफ है, फिर भी मैं तुम्हें बता रही हूँ। अब उसकी जो सुई अटक गई है तो अटक ही गई है, वो अब बदलेगी तो है नहीं। इंसान कितनी जल्दी एहसान फरामोश हो जाता है, ये तो कोई प्रेम को देख के सीखे। क्योंकि अनुपमा ने कितने इन लोगों के साथ फेवर किए हैं, कितना इन लोगों को कुछ किया है, प्रेम है, मोटिबा है, ये सब है। और लेकिन आज बा को भी अनुपमा की बहुत याद आ रही है। उसको कह रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे अनुपमा कहीं आसपास है या उससे कहीं आने वाली है जैसे। और किंजल ने वो पैसे लाके वो कह रहा है कि पैसे मुझे दे दो। क्यों दे दे भाई, उसकी मेहनत की कमाई है। तुमने अगर मेहनत की होती तो तुम भी इन सब की नज़रों में ऊंचे उठे होते, पर तोशु महाराज को तो हमेशा से अपना शॉर्टकट अपनाना था। तभी तो इसकी 2 कौड़ी की इज़्ज़त है इसके घर वालों के नज़रों में। और आज जब ये अनुपमा सबसे मिलने आई है तो ये सब लोग बड़े खुश हैं। और सब ये ईशानी और ये सब कह रहे हैं कि हम जो है आपका साथ देना चाहते हैं, ये देना चाहते हैं। और उसने जब ये कहा है कि अनुपमा ने कि 1-2 लोगों को छोड़ के, और जब उसने आप कितने दिन के लिए आई हो, गोवा में क्या हो गया, वो क्यों, अरे तू चुप रह ना, तो चुप कर। जिस तरह से वो अनुपमा उसको तोशु को चुप कराया है, बड़ा मज़ेदार था, बहुत मज़ेदार सीन था। वो हमेशा ऐसे ही करता है और हमेशा मुँह की खाता है। और आज ख्याति क्यों, तो ख्याति को शेरनी बन जाना चाहिए। भले ही जो है अब भले ही सामने वसुंधरा कोठारी खड़ी हो या उसका चमचा या ये गौतम की चमची हो, कह लो। अब दोनों एक दूसरे की चमचा चमची हैं भैया। क्योंकि जिस तरह से वसुंधरा कोठारी गौतम को डिफेंड करती है, वो तो बहुत ही गंदा लगता है। सच में बहुत ही गंदा भी लगता है और गुस्सा भी बहुत आता है। उसको अब स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं बनी हुई तो वसुंधरा और गौतम, ये सांप बिच्छू की जोड़ी, इसको कच्चा चबा जाएंगे और या खा जाएंगे, और ये डकार भी नहीं लेंगे दोनों। और आज तो मुझे उसको देख के, दोनों को देख के बड़े तेज गुस्सा आई है, वसुंधरा कोठारी और इसको गौतम गांधी को देख के। अरे कभी तो अपनी दिमाग से काम ले लिया करो। पर ये वसुंधरा कोठारी ने तो अपनी अकल जो है गौतम गांधी को बेच दी है। तभी तो बेअकलों वाली काम बातें करती रहती है। रिकैप में आद्य और अनुज वाला लॉकेट अनुपमा को मिला है, और वो कि ये मेरा है, और वो तो अभी भी अच्छे उसमें ही है अनुपमा श्रुति के को देख के। पर श्रुति के मन में तो कुछ ना कुछ अब खिचड़ी पक रही है। अब वो खिचड़ी क्या पकती है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। यस सुची जी, बहुत ही मजेदार आपका आज का रिव्यू, बहुत ही प्यारा, बहुत ही दिल से निकला हुआ और बहुत सही सवाल। आपका दिल करता है कि सामने बिठा के श्रुति को ये सवाल पूछो कि भाई कहाँ थी श्रुति, इतने सब कुछ आध्या के साथ केसेस हो गए, तुम कहाँ थी, डिम्पी केस, ओमेगा केस, पता नहीं क्या क्या, द्वारिका कहाँ थी तुम्हारी वो बेटी के लिए प्यार वाली ये फीलिंग जो अब दिखा रही है। बहुत बढ़िया, मजा आया सुन के, और बहुत अच्छा लगता है आपके मुंह से हिंदी के भारी भरकम शब्द सुन के, आश्चर्यचकित, और बहुत अच्छा, बहुत प्यारा रिव्यू। और शुरू की शुरुआत, यस बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू सो मच, बढ़िया रिव्यू, एंटरटेनिंग रिव्यू एकदम। सुजाता जी बिल्कुल करेक्ट कहा आपने, अनुपम और दिग्विजय के रिश्ते पे उंगली उठाएंगे, ये तो अभी अनुपमा के साथ चलता ही है। और मोटीबा की खुशियों की दुश्मन आपने कहा है मोटीबा है, बट वो तो वही, उसका तो काम ही वही है,
किसी को खुश देख ही नहीं सकते। अगर कोई खुश होता है तो मेरे चुटकुलों पे हंसे, ऐसी है मोटिबा। किसी और के चुटकुले पे आप कैसे हंस दी ख्याति जी? आपको अक्ल नहीं है कि यहाँ पे आपकी सास खड़ी है, उसने एक चुटकुला सुनाया उस पे हंसी, ये वैसे वाली मोटिबा है। तो ये है, तो ठीक है, आपका अच्छा रिव्यू, तो थैंक यू सो मच। और आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यू। हाँ जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए अम, विद्या है, हम क्या ही बात करें, उसका तो सब इग्नोर कर रहे हैं। सबको खुशी हो रही है कि ये अभिराज जीते, उसको कुछ एन वक्त पर मुझे वो कोयल को स्मार्टनेस अप्रिशिएट करना चाहिए, मतलब तारीफ करनी ज़रूरत, क्योंकि उसने कोड निकाल के रख दी और वहाँ पर उसमें टेक्स्ट बताया कि कहाँ पर रह रही हूँ। उस चक्कर में प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी होती है हर चीज़ के लिए, अगर होता तो बहुत काम आते हैं। तो जिस तरह वो आई है, तो वो उस टेंशन में भी अबिरा ने उसने तारीफ की थी उस बच्ची को। हर पल जुगाड़, मतलब ये बहुत ज़रूरी है, ये टेम्परामेंटल, मतलब जैसे आप सॉल्व करना कैसे, उस कोई कोई उनके ब्रेन एक बार उस तरफ जाते हैं ना तो बहुत अच्छी बात होती है। जैसे उसका वो शर्ट पिन लगाना या सेलो टेप उसको स्टिक करना, ऐसे ऐसे कुछ। सो मतलब डू व्हाट यू हैव, जो उसी से काम चला लो। होता है ना कोई कोई, कई बार मिसमैच में भी बहुत अच्छा होता है, खाने में भी ये भी होती है। तो देखते कैसा होता है, और जिस तरह इसने बताया और दिखाया वो एविडेंस, मित्तल को क्यों गुस्सा आना चाहिए मुझे समझ भी नहीं आता। जो बोता है वो काटना ही पड़ता है ना, तो क्या ही करेंगे, उसका कर्म ऐसा हुआ। मैं समझती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी बच्ची है तो ऐसा दुख होता है, एक ही बच्ची है। तो अगर आपका ऐसा होता तो वो ड्राइवर को मारने में उसके क्या होगा? नहीं तो जेल में सड़ रही होगी ना। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स वही प्रोमो, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एक ने सबने बताया क्या क्या हुआ था। लेकिन कृष का बांडा फोड़ा होगा, अब तो वो नहीं है, तो देखते हैं कैसा होगा। अभी सब लोग कुछ दिन के लिए, कुछ एटलीस्ट कुछ समय के लिए वो उनको मतलब किनारा कर देंगे विद्या को, और फिर से माफ़ करेगी। लेकिन ये फिर से दरारें पैदा करने की कोशिश करेंगे। अगर वो माफ़ करना, क्यों माफ़ करना है? नहीं करना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा, अच्छा था। सबकी गवाहियाँ हुई हैं, पर विद्या और काजल ने पता नहीं क्यों कुछ अलग सा ही बयान दिया है। बाकी सब ने एक दूसरे के, मतलब अभीरा के और मायरा के फेवर में बयान दिए हैं। और ये जो फ्लैशबैक में सारा दिखाया है कि किसी तरह से कोयल ने अपना वो क्या कहते हैं, जिस जगह पे उसको उनको बंद कर रखा है उस जगह का पता दे दिया है, एड्रेस दिया है। तो वो जो है इसका अभीरा का दिमाग बड़ा तेज़ चला है। उसने कहा कि ये हमसे जो मुक्ति से बात हो रही है, कह रहे हैं कि मैं समझ गई कि ये कोयल ने भेजा है, और उसने अपना किसी तरह से अपना वो फ़ोन ऑन कर लिया था रात के 3 बजे, ताकि हम उस तक पहुंच सकें। और जो उसका मतलब मित्तल का जो वकील है, वो सिर्फ उसने, क्योंकि अब ये तो अभीरा का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि ये उसकी क्या कहते हैं स्कूल के ट्रस्टी हैं, और उसमें हेयर भी थी, तो इनके लिए उसका सबूत को मिटाना, डिलीट करना बिल्कुल जो है एक बाएं हाथ का खेल है। और अभीरा और अरमान ने किस तरह से कोयल और उसकी माँ को बचाया है,
वो तो बढ़िया था। वो उसको कह रहे कि तुम कोयल और उसको लेकर यहाँ से निकलो, इन लोगों को तो मैं संभाल लूँगी। क्योंकि जब बात अपने बच्चे की सेफ्टी की आती है तो कोई भी माँ दुर्गा, काली, चंडी इनका रूप धारण कर लेती है। और यहाँ तो मायरा वैसे भी दुर्गा का अवतार है ही है। जब मित्तल के वकील ने ये बोला है कि हमें इस गवाह के बारे में अदालत को क्यों नहीं बताया, तो अबीरा का कहना बिल्कुल सही था कि ये हाँ हमने नहीं बताया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई भी इसको हार्म करे या इसको कहीं आने से, अदालत में आने से रोके। आज मायरा ने जिस तरह से अबीरा का साथ दिया है, जब उसके अबीरा के हाथों में उसका गुड लक चार्म दिया है, वो बहुत बढ़िया था। मतलब ये था कि अब मैं आप पर अपने फुल जो है ट्रस्ट करती हूँ, आप पर पूरा भरोसा है मुझको कि आप मुझे कुछ नहीं होने दोगे। और एंड टाइम पे अरमान उन दोनों को लेकर आ गया और उसने अबीरा ने उसके कान में कहा कि तो हमें तुम्हें याद है ना कि हम लोग दुर्गा माँ की बेटियां हैं। जब मित्तल ने अपने वकील को गोली मारी है तो आई ऑब्जेक्ट यू और अब आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। बाप रे बाप, सच में। और अब जब उसकी कोयल की गवाही और उसका रिकॉर्ड किया हुआ वो वीडियो पूरे अदालत में दिखाया गया है तो अब मित्तल की तो आंखें वैसे भी फटनी ही थी कि अभी तक तो वो मेहर को इनोसेंट साबित करने की कोशिश कर रहे थे वो लोग, लेकिन अब तो साफ उसमें वीडियो में साफ दिख गया कि वो उसको क्या कहते हैं, मेहर जो है मायरा को वो करने के लिए, हार्म करने के लिए दराती लेकर आई थी। अगर मायरा झुकी नहीं होती तो ये पक्का मेहर जो है मायरा का मर्डर कर डालती। मर्डरर तो वो थी ही, ये बात तो तय है। जब जज ने उसकी कोयल की गवाही और वो वीडियो देखा है तो मायरा को बाजिद बरी कर दिया और मित्तल और उसका वकील अपना कैसे गुस्से में अपना तमतमाते हुए चले गए हैं कि उनके तो सब सारे दांव उल्टे पड़ गए। जब मायरा अबीरा के गले लगी है और अरमान भी मायरा को गले से लगाना चाहता है, लेकिन अब जो है उन दोनों में से किसी का ध्यान है भी नहीं अरमान की तरफ। लेकिन अरमान को ये याद रखना चाहिए, हालांकि मैं मानती हूँ कि उसमें भी एक बाप की तड़प है कि अबीरा और मायरा कई 8 साल के बाद अब एक दूसरे के करीब आए हैं, तो इतनी जल्दी तो उनके जो है दिलों की प्यास तो नहीं बुझेगी ना। इस वक्त तो जितना वो लोग एक दूसरे के करीब रहना चाहेंगे वो गलत नहीं होगा। अब दादी साहब की शर्त के मुताबिक विद्या को जो है ये सच बता देना चाहिए कि जो है उसने अबीरा के खिलाफ क्या क्या बोला था, कैसे कैसे सबको मैनिपुलेट किया था, क्या क्या करा था। अगर ये सच्ची है तो ये काम तो उसने करना चाहिए, पर कहाँ है वो सच्ची। वो तो ऊपर से लेके पैर तक झूठ का पुलिंदा बनी हुई है, क्योंकि उसने सच तो कभी बोला ही नहीं है। और अबीरा ने जो कोयल और उसकी माँ से वादा किया है कि भाई वो उसकी अरमान की कंपनी में जॉब दिलवाएगी या जो भी है वो निभाएगी तो ज़रूर, कुछ ना कुछ तो ये जुगाड़ करेगी ही करेगी। और प्रीकैप खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। करेक्ट सुचि जी, जुगाड़ करना अबीरा का बढ़िया है बिल्कुल, और ये जुगाड़ करना हम सब औरतों को आता है, काफी लोगों को आता है, औरतें कहना गलत होगा, काफी आदमियों को भी आता है। तो जुगाड़ जिसके पास है ना वो दिमाग अच्छा होता है उनका, क्योंकि जुगाड़ का जैसे आपने उदाहरण दिया है बहुत अच्छे उदाहरण है। मैंने भी कई जुगाड़ किए, जैसे कोई स्टैंड होता है वो टूट जाता है उसका जुगाड़ करना, घर में जो अपना स्क्रू निकल जाते हैं उनको किसी और तरीके से जोड़ना, और वो और खूबसूरत लगता है। आपने भी कहा बिल्कुल करेक्ट है और बढ़िया है। और मित्तल के गुस्से की बात की है तो उसका गुस्सा करना बिल्कुल मेहर की तरह है,
अब बेटी को ऐसा बनाया है, तब तो सोचा नहीं, क्योंकि ऐसे लोग सोचते नहीं, इसलिए वो गुस्सा करना उसका जायज है, क्योंकि उसको तो उतनी अक्ल ही नहीं। अगर उतनी अक्ल होती तो मेहर ऐसी होती ही नहीं। अगर उसको ये पता चलता कि ये गलत कर रही है तो वो मतलब उसको रोकता। अच्छा पिता तो यही करता, मगर ये अच्छा पिता ही नहीं है, तो करेगा, गुस्सा ही करेगा अभी। तो सुजाता जी, करेक्ट कहा आपने। अभीरा का कोयल को और उसकी माँ को बचाना अच्छा लगा। बिल्कुल अभीरा, बिल्कुल आपने सही कहा कि उसमें दुर्गा माँ का अवतार आ जाता है, बिल्कुल सही है, हर माँ में आ जाता है। मगर मुझे इस बात से थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि वहां पे सिर्फ ये माँ नहीं थी, एक और माँ थी, कोयल की अपनी माँ, तो उस माँ ने कुछ नहीं किया। तो ये सीरियल होते हैं, सीरियल में जो प्रोटैगनिस्ट होती है उसी के माँ के जज्बे को जो है सराहा जाता है, पूजा जाता है, बाकी नहीं। तो बट ठीक है, सीरियल है तो ये चलता है। बट थोड़ा सा ऐसे फिरकी ली मैंने इस सीन की। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। तो आगे सुनते हैं सुचि जी का क्योंकि का रिव्यू। नमस्ते अंजुना जी, मैं सुचरवि क्योंकि सीजन 2 के लिए। तुलसी अंदर से हिल गई और मिहिर भी। मुझे अच्छा लगा कि हर कदम मिहिर उसके साथ देता। ये तो कौन आश्चर्यचकित नहीं होने का विषय भी नहीं है, लेकिन वो अ, एक अच्छा लगता है जब एक दूसरे के साथ देते हैं। और ऋतिक रणवीर को ऐन वक्त पर वापस तो बुला लिया है, लेकिन रायता फैल चुका है। ये कंप्लेंट क्यों कर रहा है ये अंगद? उसी की वजह से ये लोग रायता फैला हुआ था। और वृंदा भी कम नहीं है। अभी ऋतिक को बुला रहे हैं, होपफुली थोड़ा दिमाग डालें, थोड़ा ऋतिक से बांध लो। क्या ना, कुछ लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, कुछ लोग एक 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 विषय में बहुत सारे टैलेंट होता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना या टेक्निकल करना या लोगों को हैंडल करना, कि हर किसी में थोड़ा थोड़ा सा हमेशा रहता है। थोड़ा में भी बहुत काम आ जाते हैं। कोई भी इंसान बेकार नहीं होते। और ये भी है कि जिस तरह उसको उम्मीद नहीं थी करण की तुलसी नीचे खड़ी होगी, उसके पता चल गया, उसको देखा है। अभी भी बताना चाहिए, छुपाने से कितना गलतफहमी पैदा हो जाता है। और इस तरह के ये चुपना, क्योंकि मेरे पास चॉकलेट है मैं तेरे पास नहीं दूंगा, ये ऐसी थोड़ी ना है। ये बहुत बड़ी बात है। खुद की माँ ही ये जो उसको गलत समझ रहे हैं। दिखने में ऐसे वो दिखता है कि वो धोखा दे रहा है, बट दरअसल धोखा नहीं दे रहा है करण नंदिनी को या तुलसी को। ठीक है, उसमें छुपा क्यों उसको ऐसा करना पड़ा। लाइक एक्चुअली इवन द मैरिज फोटो में ना, मैं एक्चुअली जैसे किसी का उसमें कोई निकाल के सिर्फ उस जो बीमारी में जूझ रही है उसको ठीक रखने के लिए ऐसे करण का फोटो वहां चिपका हुआ है, ऐसे दिखता है। वाकई नहीं, करण का पिक्चर नहीं दिखता, आई मीन इन रील में। तो अब तो बताना पड़ेगा। ये कल ही बताना चाहिए था, ये आज तक तो आना नहीं है। मुझे लगता है ये जब से एकलव्य आने से एक थोड़ी देर पहले ही ठीक हुआ होगा। और जब बर्थडे जो मतलब सालगिरह जो मनाए हैं, तो अभी वो आ गए होगा एकलव्य, ऐसा कुछ हो रहा है। अभी देखते हैं कैसे सुलझाते हैं ये मतलब कैसे सुलझाते हैं ये पहलू या पजल, जो भी कह लो। देखते हैं आगे क्या होता है। या सुचि जी, मिहिर और तुलसी की बॉन्डिंग अच्छी लग रही है, करेक्ट है। बच्चों को लेके, चाहे तुलसी ने मुंह से भी कह ही दिया है कि चाहे कुछ भी हो, बच्चों को लेके तो हम एक ही हैं। तो यही होती है शुरुआत, यही होता है इस उम्र में। तो बढ़िया है, और करण धोखा नहीं दे रहा, बिल्कुल करेक्ट है, आपकी बात ऐसा ही दिख रहा है। थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.